हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं भूपेंद्र चौरसिया और मैं आज आपको बताऊंगा कि चौला फली जिसे हम कहते हैं उसके सीड कैसे लगाए जाते हैं। मई का महीना चल रहा है और मैंने आपको बताया था अगर आप टेरेस गार्डन बनाना चाहते हैं तो ये 4 सब्जियां आप प्रायोरिटी पे लगाएं। पहला करेला, दूसरा चौला फली, तीसरा गिलकी और लौकी। ये करेला है, ये चौला फली है जिसे हम लॉन्ग बीन भी कहते हैं, कई जगह इसे हिंदी में बरबटी भी कहा जाता है, और ये गिलकी है और ये लौकी है। तो मैंने आपको गिलकी लगाना बता दिया था लास्ट वीडियो में। अभी मैं आपको बताऊंगा चौला फली ये कैसे लगाई जाती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अगर इसे लगाना चाहते हैं, ये मैंने एक पॉट है जिसमें सॉइल मिक्स रेडी किया हुआ है। इस सॉइल मिक्स में मैंने जो है कंपोस्ट खाद, मिट्टी और बालू रेत और कोकोपीट बराबर मात्रा में डाला हुआ है, मतलब 25-25%। चारों को आप मिला लीजिए और अपना सॉइल मिक्स बना लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा इसमें राख जिसे हम ऐश कहते हैं वो भी डाल दीजिए, ताकि किसी भी तरह की फंगल इन्फेक्शन की संभावना इसमें ख़त्म हो जाए। और अगर आपके पास नीम खली है तो आप वो डाल सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन उससे भी रोका जा सकता है। लेकिन किसी भी तरह का केमिकल ना डालें, क्योंकि हम टेरेस गार्डन बनाने वाले हैं। देखिए, और इस तरह से टेरेस गार्डन बनाना है, उसका पहला उद्देश्य ये होना चाहिए आपका कि हम सबसे पहले कीटनाशक रहित और केमिकल रहित सब्जियां उगा सकें और अपनी फैमिली को दे सकें। तो देखिए, सॉइल मिक्स मैंने पूरी तरह से रेडी किया हुआ है, जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया हुआ है। इसमें अगर हमें किसी भी तरह का सीड लगाना है तो सबसे पहले 1 इंच इसको खाली कर लीजिए। ये देखिए, मैंने इसमें 1 इंच खाली कर लिया है और इसके मैं 2 सीड ले रहा हूँ, और इस तरह से बराबर 1 या 2 इंच की दूरी पर आप इन्हें रख दीजिए और इनके ऊपर हल्के हाथ से मिट्टी डाल दीजिए। ये देखिए, तो इसमें आपने मिट्टी डाल दी है, और मिट्टी डालने के बाद में हमको इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। इसमें वाटरिंग आप कर दीजिए, और इसमें वाटरिंग करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल आपको इसे एक छाँव, सेमी शेड जिसे हम कहते हैं, जहाँ छाँव और धूप बराबर आती है, वहाँ पर इसे डाल दीजिए, रख दीजिए और 2 से 3 दिन के लिए वेट कीजिए। सीड्स अपने आप जर्मिनेट होंगे और ये आपको दिखाई देने लगेंगे। उसके बाद ये अपनी ग्रोथ करेंगे। आप इनका ध्यान रखिए, क्योंकि ज़्यादा धूप या ज़्यादा पानी इसमें नहीं दें, अदरवाइज़ ये ख़राब हो सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्यारी में कैसे लगाना है इन्हें। तो चलिए सबसे पहले क्यारी की तरफ हम चलते हैं। ये देखिए, क्यारी में मैंने ये स्थान का चुनाव किया है। यहाँ पर मैं कम से कम 2 इंच का गड्ढा कर लूँगा, ये, और इस जगह पर मैंने ये 2 इंच का गड्ढा कर लिया है। कुछ सीड्स में लेके आता हूँ यहाँ पर। आप 2 या 4 या 6 सीड्स लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से मैं सीड उठा रहा हूँ, तो हम यहाँ पर 6 सीड लगाएंगे। 2, तो 4 और 2, 6 सीड लगाने का उद्देश्य ये है कि कम से कम 4 सीड वहाँ पे हमें जमाने होंगे। ये देखिए, तो ये देखिए, मैं यहाँ पर बराबर दूरी पर सीड्स को रख दे रहा हूँ, डाल दे रहा हूँ यहाँ पर। ये मैंने सीड डाल दिए हैं इसमें, और इसमें हल्के हाथ से, ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, सीड्स इस तरह से जमाइए, बराबर दूरी पर रखिए, पास पास मत रखिए, क्योंकि जहाँ आप रखेंगे वहीं पर ये जर्मिनेट हो जाएंगे। ये देखिए, हल्के हाथ से मैंने मिट्टी डाल दी है और हल्के हाथ से इसे दबा दीजिए, लेकिन इसे ज़्यादा जम के प्रेस मत कीजिए। तो इस तरह से ये हमारा सीड लग गया है। हम इस पर पानी डालेंगे, और पानी डालने के बाद ध्यान रखिए, आप पानी शुरू में 1 मग पानी इसमें डाल दीजिए। नमी चूँकि क्यारी में लगाया, नमी ऑलरेडी है इसमें। नहीं भी डालेंगे आप तो जब रूटीन पानी आप डालते हैं इसमें, तब आप इसको मिल जाएगा। और अगर आप अभी से चाहते हैं थोड़ी फास्ट प्रोसेस करना, तो इसमें 1 टब पानी डाल दीजिए, 1 मग्गा पानी डाल दीजिए, तो इसका जर्मिनेशन अभी से स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इसमें पानी डाल देते हैं। ये देखिए, इस तरह से पानी आपको डालना है, और ज़्यादा पानी ना डालें, इतना काफ़ी है। इसमें देखिए ऊपर भरा हुआ है, ऑलरेडी पहले से पानी था, इसलिए एकदम से पानी इसमें नहीं निकला नीचे। और मिट्टी हमेशा आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी की निकासी प्रॉपर हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये 2 से 3 दिन जो सीड्स हैं 2 से 3 दिन लेंगे जर्मिनेट होने में। उसके बाद ये हमें ऊपर दिखाई देंगे, और किस तरह से दिखाई देते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास इसके बाद ग्रोथ का 15 दिन का प्लांट है, जो ग्रोथ करके 15 दिन का हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, क्यारी में, दूसरी क्यारी में मैंने लगाया हुआ, ये देखिए, ये वही चौला फली का प्लांट है जिसे हम बरबटी कहते हैं, लॉन्ग बीन्स। ये देखिए, इसमें 4 पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे। ये
मैंने इसमें 4 ही छोड़े हैं, यहाँ पर भी मैंने 6 लगाए थे। जो स्वस्थ पौधे थे वही मैंने छोड़े हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए आप। तो ये 15 दिन का प्लांट है, जिसमें कम से कम जो है 6 से 7 पत्ते आ चुके हैं और 3 से 4 दिन में जर्मिनेट हो जाता है ये। उसके बाद 10 दिन की ग्रोथ है इसकी। तो चलिए मैं दिखाता हूँ इसका बड़ा प्लांट कैसे होता है, वो कितना बड़ा दिखाई देता है, कहाँ तक कितने फीट तक बढ़ता है। तो देखिए दोस्तों, जस्ट साइड में मैंने एक प्लांट लगा रखा है। ये इसमें फ्रूट्स भी आने लगे हैं, सब्जियां भी आने लगी हैं। ये पहले मैं इसका पूरा दिखाता हूँ। देखिए क्यारी से मैंने इसे लगाना शुरू किया है और इसमें मैंने ये स्टील की रॉड से इसे बांध दिया है सपोर्ट देने के लिए। उसके बाद ये और लंबा हुआ तो मैंने इसे रस्सी की सहायता से बांध दिया है बाँस पर। ये बाँस जो है मचान मैंने बनाया हुआ है, उस मचान का बाँस है, देख लीजिए आप, ये देखिए। तो ये बंधा हुआ है। अब आप देखते जाइए हर स्टेज पे इसमें कितनी सारी फलियां लगी हुई हैं। ये टेरेस गार्डन का प्लांट है और हर तरह की पोषक तत्व हमने इसे प्रोवाइड किया है। और इसमें फलियों की क्वालिटी आप देखिए कितनी अधिक मात्रा में और कितनी स्वस्थ फलियां इसमें लगी हुई हैं। तो ये अगर हम एक बार में इसको हार्वेस्ट करते हैं, फलियां तोड़ते हैं, तो एक बार की सब्ज़ी बनाने लायक ये हो जाएंगी। कम से कम इसमें 50 से 60 फलियां भी एट प्रेजेंट लग रही हैं, ये देखिए। तो इस तरह के मैंने 3 से 4 प्लांट अपने यहाँ लगा रखे हैं, ताकि अगर मैं एक बार में से किसी में से हार्वेस्ट कर लूँ तो नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे दूसरे प्लांट से भी हार्वेस्ट कर सकूँ। या इसमें कुछ कम फलियाँ आ रही हैं तो मैं 2 पौधों से मिला करके एक बार के लिए मैं इनको तोड़ सकूँ। तो आप ध्यान से देखिए कितने इसमें फलियाँ आ रही हैं। और ये सारा हमारा हाइजीन और पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। किसी भी तरह का कीटनाशक इन पर नहीं छिड़का गया है, अभी तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है। और अगर ज़रूरत भी पड़ती तो मैं इस पर नीम छिड़कता, नीम का पेस्टिसाइड बनाता लहसुन को मिला करके। मैं आपको बताऊंगा एक सेपरेट वीडियो में। तो चलिए मैं आपको एक और प्लांट दिखाता हूं जिसमें इससे भी ज़्यादा फ्रूट्स आ रहे हैं। ये देखिए ध्यान से देखिए आप, इसमें नीचे से ऊपर तक आपको सिर्फ फलियां ही फलियां दिखाई दे रही हैं। ये प्लांट भी उसी प्लांट के साथ लगाया गया था। ये देखिए ध्यान से आप, एक स्क्रीन पर आपको कम से कम जो है 30 से 40 फलियां दिखाई दे रही होंगी। कुछ पीछे की तरफ भी हैं जो आपको अभी शायद हो सकता है विजिबल ना हो, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ दोनों तरफ से ले जा करके। ये देखिए ऊपर का देखिए, इसमें जो है सबसे पहले एक फ्लावर आता है। ये देखिए इस तरह का एक फ्लावर आता है और वो फ्लावर बढ़ता हुआ धीरे धीरे फलियों में कन्वर्ट होता है। देखिए ये जो 2 फलियाँ हैं, इस तरह का ग्रोथ होता है। उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो वो इस तरह की फलियाँ उसमें बन चुकी होती हैं। ये देख रहे हैं आप। तो ये इस तरह से प्लांट देखिए कितनी स्वस्थ फलियां इसमें लगी हुई हैं। और ये हमारी खुद की उगाई हुई हैं, पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती है ये, और पूरी तरह से ये केमिकल फ्री है। मतलब हमारी फैमिली को अगर हम कुछ अच्छा खिलाना चाहते हैं तो 4 से 5 प्रकार की सब्जियां घर पर लगा लीजिए। 100% आपको वो सब्जियां बाहर से नहीं खरीदनी पड़ेंगी। आप ध्यान से देखिए कितनी स्वस्थ सब्जियाँ आप लगा सकते हैं अपने टेरेस पर। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है खेतीबाड़ी का, लेकिन मैंने भी इन्हें सीख करके लगाया है। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए किसान होना ज़रूरी है, आप भी लगा सकते हैं। ये देखिए, तो इन पे क्वालिटी देखिए आप, पत्तों पे चमक देखिए और क्वालिटी देखिए। इसमें जो खाद मैं डालता हूँ अपने घर के किचन वेस्ट से निकला हुआ, जो सब्जियों के छिलके होते हैं, फ्रूट्स के छिलके होते हैं, उनसे मिलाकर मैं बनाता हूँ। देखिए आप, इस तरफ से भी देखिए कितने सारे, ये देखिए आप यहाँ पर कितनी सारी फलियाँ लगी हुई हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी किचन गार्डन के टेरेस गार्डन पर, स्पेशली टेरेस गार्डन पे इतनी फलियां आप प्राप्त कर सकते हैं? ये देखिए, आज या कल में मैं इन्हें हार्वेस्ट कर लूँगा, क्योंकि अगर मैं इन्हें हार्वेस्ट नहीं करता हूँ तो ये फलियां सूख कर पक जाती हैं। आपको एक आध फली दिखाता हूँ मैं इस टाइप की। ये देखिए, ये फली सूख चुकी है। अगर समय पर हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो सूख जाएगी। उसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है हमारे लिए, वो आगे के लिए सीड्स हम उससे तैयार कर लेंगे। इसमें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं लगती है। इसमें चींटियाँ ज़रूर लगती हैं। देखिए आप, आपको कुछ चींटियाँ दिखाई दे रही होंगी। तो ये चींटियाँ नुकसानदायक नहीं है, आपके लिए फ़ायदेमंद है। और ये चींटियाँ इस पे दौड़ती रहती हैं यहाँ से वहाँ पूरी बेल पर। और कई तरह के जीव जंतु हमारे इस टेरेस गार्डन पे पल रहे हैं। जैसे चींटियाँ तो हैं ही, कई प्रकार की चिड़ियों ने अपने घोंसले बनाए हैं। समय समय पर मैं उनके घोंसले दिखाता रहूँगा। अभी काफ़ी घोंसले हमारे यहाँ पर हैं और चिड़ियों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ मैं भी। तो देखिए ये जो है कितना अच्छा पौधा लगा हुआ है। मैं इसे थोड़ा दूर से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, अब आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कितनी फलियाँ लग रही हैं इसमें। आप देखिए
क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इतनी फलियाँ एक टेरेस गार्डन पर हो सकती हैं? एकदम खेत का जो प्रोडक्शन होता है वही हम यहाँ ले रहे हैं, और पूरी तरह से ऑर्गेनिक। जब मैंने इसे उगाया और जब इसमें फ्रूट्स आना चालू हुए, सब्ज़ी आना चालू हुई, तो तब मुझे इतनी खुशी हुई और मैंने इसे उगाना कंटिन्यू रखा। मुझे कई साल हो गए हैं उगाते हुए। अब मुझे भी एक्सपर्टाइज़ आ गया है। आपको जो भी अगर कोई भी टेरेस गार्डन बनाना चाहता है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आप देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर और डिटेल मिल जाएगा कि किस तरह से उगाना है। दूसरे वीडियोस के लिंक भी मिलेंगे आपको वहाँ पर, मेरा नंबर भी मिलेगा, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको टेरेस गार्डन कैसे बनाना है उसकी ट्रेनिंग दूंगा और गाइड करूंगा प्रॉपरली, और समय समय पर क्या कौन सी क्रॉप लगाई जानी है वो आपको बताऊंगा। अब आपने देखा होगा कितनी अच्छी क्रॉप यहाँ पर मैंने ली है। तो मैं सीख गया हूँ बनाना कि भाई किस तरह से टेरेस गार्डन बनाते हैं और क्या उसमें कमियाँ होती हैं। कई लोगों को टेंशन होता है कि पानी लीक होता है, तो उसका भी मैं आपको तरीका बताऊँगा जिससे पानी लीक नहीं होगा। देखिए, हमने क्यारियों में इस तरह से पाइप दिए हुए हैं, ये देखिए, ऊपर भी हमने कुछ पाइप्स लगाए हुए हैं ताकि किसी भी तरह का पानी का स्टोरेज इसमें ना हो। पानी की निकासी की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर पानी ठहर गया तो वो नीचे लीक हो सकता है, लेकिन अगर पानी भरा, मिट्टी ने सोख लिया और उसके बाद वो सीधा निकल गया बाहर, तो वो लीक नहीं होगा। बारिश में भी आपकी छतों पे पानी आता है तो ज़रूरी नहीं कि वो लीक हो जाए। तो उसी तरह से बस पानी इसमें आएगा, मिट्टी सोख लेगी, उसके बाद ये पानी बह के नीचे निकल जाएगा। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए भी आप कुछ कर सकते हैं, मैं बताऊँगा आपको क्या करना है। पर अभी आप जो है ध्यान दीजिए कि अभी मैंने आपको चौलाफली का प्लांट लगाना बताया है, और ये प्लांट आप जो देख रहे हैं ये 1.5 से 2 महीने का प्लांट है। 1.5 से 2 महीने में इसमें प्रोडक्शन आना चालू हो जाता है। और मैंने मिक्स प्लांट लगाए हैं, बीच में चौलाफली मिलेगा आपको, करेला मिलेगा, और साथ में मैंने ये एक बीन लगाई हुई है जिसे मालाबार बीन बोलते हैं, और हिंदी में हम इसे बोलते हैं पोई, पोई की भाजी बोलते हैं इसे। ये मालाबार बीन है। और देखिए कुछ और मैंने लगाया हुआ है यहाँ पर, ये वही चौलाफली का प्लांट है। ये छोटा प्लांट है, अभी इसमें प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। देखिए आप, इसमें फूल आना शुरू हो गए हैं, ये देखिए, और ग्रोथ कर रहा है। इसकी आगे की ब्रांच जो है वो बढ़िया आज हवा चल रही है। तो ये देखिए इस तरह से ग्रोथ करता है आपका जो चौलाफली का प्लांट है। तो सबसे सक्सेसफुल सब्जियों में से एक है। अगर आप लगाना चाहें तो बहुत ही आसानी से आप बिना ज़्यादा मेहनत किए इसे लगा सकते हैं, और 100% आपको इसमें फलियां प्राप्त होंगी। तो आप लगाइए। मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप शुरुआत इसी से कीजिए। मैंने आपको बताया 4 सब्जियां जो मई में आपको लगानी चाहिए, और लगभग साल भर ये सब्जियां चलती हैं। ऐसा नहीं इसे मई में लगाना चाहिए, आप इसे अक्टूबर में भी लगा सकते हैं, आप इसे जनवरी में भी लगा सकते हैं। तो अभी मई का महीना चल रहा है, 2021 है, बाहर लॉकडाउन है, सब्जियां बहुत मुश्किल से मिलती हैं, अगर मिलती भी हैं तो काफ़ी इन्फेक्टेड मिलती हैं। तो अब उस कंडीशन में बाहर निकलना मुश्किल होता है, और हम अपने घर की ही सब्जियां तोड़कर खा रहे हैं। और इतनी सब्जियां, यकीन मानिए, मैं इसे दूसरों को भी बांट रहा हूं। तो क्योंकि ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, बहुत मुश्किल से मिलती हैं, और इनका टेस्ट ही अलग होता है। अगर आप कितने भी पैसा खर्च करेंगे बाहर से, आपको इस टेस्ट की सब्जियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि सारी केमिकल से भरी हुई सब्जियां होती हैं। और अगर आपको मिल रही हैं सब्जियां घर की, तो आपको टेरेस गार्डन बनाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए किस तरह से हमें इसको लगाना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरी फसल लगाना बताऊंगा, दूसरी बेलदार सब्जियां लगाना बताऊंगा कि वो किस तरह से लगाई जाती हैं, जो कि टेरेस गार्डन पे, स्पेशली आपके टेरेस गार्डन के लिए अनुकूल हों और अच्छे से उगाई जा सके, जिनकी जड़ें ज़्यादा गहरी ना जाती हों। और बेलदार सब्जियों पर ध्यान दीजिए, आप वही लगाइए, उसमें आपको प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा कम से कम जगह में। कुछ लोगों का टेरेस नहीं हो सकता है, बालकनी में भी आप इसे लगा सकते हैं। अब आप देखिए, बालकनी में एक बड़ा गमला ले लीजिए, उस पर अगर आप लगाते हैं तो जो जालियाँ होती है बालकनी की, आप उस पर इसको बांध करके चढ़ा सकते हैं। और आप एक बार लगाएंगे अगर इसे, और जब प्रोडक्शन आप इसका देखेंगे कि बहुत अच्छी पैदावार इसमें हो रही है, तो नेक्स्ट ईयर से आप अपने आप इसे लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं, काफ़ी बड़ा हो गया है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा दूसरे फसल कैसे लगाई जाती है, किस तरह का उनका पौधा होता है, किस तरह की ग्रोथ होती है। इसमें खाद हमने जो है, एक तो सरसों की खली का डालते हैं, और वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, या फिर हम जैविक खाद डालते हैं। वो कैसे बनाना है मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए, अभी के लिए इतना काफ़ी है। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।